चलिए सीधे आपको लिए चलते लाइव सेंटर, वहां से मेरी साथी पूजा सचदेवा लगातार बनी हुई है। पूजा, बिल्कुल, देखिए एक्सपर्ट्स की बात बताई राजेंद्र जी ने, स्नेहलता ने, और ग्राउंड जीरो पे क्या हालात हैं, किसान क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहते हैं, आम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी जानकारी हमारे जो 4 संवाददाता हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सनुज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसानों की चौपाल से सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदु चौधरी अर्थशास्त्री को आप पहले ही सुन चुके हैं, और रतीश त्रिवेदी जो चार्टेड अकाउंट के साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात होगी किसानों की। सनुज, मैं आपके पास आऊंगी। किसान क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को जो सम्मान राशि, जो योजना के जरिए जो राशि मिल रही है, वो 6,000 रुपए सालाना मिलती है, यानी कि 500 रुपए महीना के हिसाब से अगर हम इसे देखें, जो कि बहुत कम है। देश का किसान क्या चाहता है इस बार के बजट से, कीजिए बात। हाँ, देखिए, इस बजट से किसानों को नहीं, सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि जब उम्मीदों का पिटारा खुलेगा, बजट का पिटारा खुलेगा, तो हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैं मेरठ में खड़ा हूं, और मेरठ आप ये समझिए कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराने का काम करता है। और किसान इस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे एक एक करके कि क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, बजट आ रहा है, किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए क्या हो सकता है और क्या क्या चाहते हैं? उम्मीद तो बहुत है, सरकार से उम्मीद की जाए, किसान हर बजट में करता है। प्रमुख उम्मीद तो ये कि जीएसटी जो है पशु उत्पादन में लग रही है वो कम करी जावे। जो पशु आहार है उसकी जीएसटी कम करी जावे, डीजल पे थोड़ी सब्सिडी दी जाए किसानों के लिए, और उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई जाए। उर्वरक बहुत महंगा हो गया है, तो हमें तो सरकार से यही विनती कर सके किसान तो कि उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई जाए। अच्छा, उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई जाए। आप क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको कि भाई किसानों के लिए कहते हैं कि किसान पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराता, आपको लग रहा है कि ये बजट आपका मुंह मीठा कराएगा, शक्कर आ जाएगी मुंह? उम्मीद तो है, कराना चाहिए, बाकी तो सरकार के ऊपर है वो क्या कराएगा क्या नहीं। उम्मीद तो आदमी रखता ही है सरकार से। तो तेल पे सब्सिडी दी जा, काफ़ी खर्चा आ रहा। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन है, उस पर मूल और ब्याज दोनों एक साथ जमा करने पड़े, उसमें किसान को बहुत ज़्यादा परेशानियों को, सब सूद जो पैसा दे उससे लेना पड़ता है, तो उसका ब्याज ही क्यों ना जमा कराया जाए, मूल को कंटिन्यू फिर कर दिया जा अगले साल के लिए। और बहुत जैसे गाय छुट्टा पशु हैं, इनकी जो 30 रुपये कितना मिलता है उसको बढ़ाया जाए ना। जब इसमें औसत नहीं आ रहा था, उसको बढ़ाओ, तो बढ़ा के गौशाला में रखो, तो उसको बजट बढ़ाओ ना उसका। वे कह रहे इसमें हमारा औसत नहीं आता, इसीलिए उसको रखना नहीं चाह रहे। अच्छा, ये नहीं रखना चाह रहे। कुछ और भी किसान, उनसे भी आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसा बजट होगा, किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे? जी, मोदी सरकार ने कहा था 2022 में आय डबल कर देंगे, पर जनवरी में होगी। हम तो उठे, डबल हो गए खाते में पैसे हमारे एकदम। हाँ, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जो सरकारी ये है ट्रैक्टर हुआ या हैरो टिल्लर हुई, या इनों पे थोड़ी से जीएसटी हल्की करे टैक्स, जिससे किसानों को राहत मिले, और थोड़ा भाव बढ़ाओ। बहुत ज़्यादा गन्ने का दाम, हाँ, ज़्यादा अन्याय हो गया किसानों के साथ। अच्छा, तब जो गन्ने के दाम की बात आती है, तो वाकई गन्ने का दाम नहीं खड़े रहो। हाँ, गन्ने का भाव, अगर गन्ने की लागत के हिसाब को देखते गन्ने का भाव कम है। अच्छा, गन्ने पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है, इतनी मतलब जो इतनी इनकम इसमें नहीं रही। अच्छा, हाँ, इस पर खर्चा बहुत बढ़ाने लगा, तो इस वजह से वो घाटा होता जा रहा। तो लग रहा है कि कुछ आपके लिए बस देखो, जो कुछ होगा गवर्नमेंट जो कुछ करेगी, गवर्नमेंट में तो आशा सभी कराए बैठे। वैसे आप क्या चाहते हैं? सनुज, हम देख रहे हैं कि किसान आशावादी तो कम से कम जरूर हैं, उन्हें उम्मीद तो है कि जो बजट आज पेश होगा वो किसानों के हित में होगा। देखना महत्वपूर्ण रहेगा। विवेक के पास मैं दर्शकों को लिए चलती हूँ। विवेक, अगर हम ग्राफ देखेंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, तो उस ग्राफ में हमें नजर आएगा कि महंगाई दर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, मैं मोइन आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल के अंदर देखिए, आप जो आटे का दाम है वो पहले 20 से 25 रुपए किलो हुआ करता था, अब वो 30 से 35 चला गया है। 8 रुपए दूध के दाम पूरे 1 साल में बढ़े हैं। महिलाएं कैसे अपने घर के बजट को संभाले, क्या करें वो, आप वहां पर मौजूद लोगों से बात कीजिए कि किस तरीके से वो इस बार के बजट से उम्मीदें लगाकर बैठे।
जी बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट आ रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन पर, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो रेल यात्री हैं उन्हें भी ढेरों उम्मीदें हैं। और इस वक्त हम जंक्शन के बाहर हैं और तमाम रेल यात्री जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उन्हें आज जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीद है। बताइए, जो आज बजट कुछ देर के बाद आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं आप? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश के सभी वर्गों का पूरा ध्यान है और उसमें रेलवे जो है मुख्य आता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मैक्सिमम रेल को सुविधा देंगे, जैसे रेल की दुर्घटनाएं न हों, समय पे चलें और जहां जहां ट्रैफिक अधिक है वहां विशेष ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी को इसका ध्यान है। मतलब आपको ये अपेक्षाएं हैं? जी, और सुविधाएं बढ़े पब्लिक के लिए, बेहतर और समय से चले, दुर्घटना ना हो, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी को। जी बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि आज जो बजट आने वाला है उसमें रेल यात्रियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहले तो जो सीनियर सिटीज़न का जो उन्होंने सर्विसेज हटा दी हैं, जो चीज़ें मिलती थी उसको लेकर इनको सोचना चाहिए कि सीनियर सिटीज़न को पहल हमेशा दी गई है। भाई 60 साल के ऊपर अगर होते हैं तो उनको चीज़ों को देना चाहिए। प्लस यहाँ जिस तरह का जो अभी टिकट को लेकर होता है कि उसका वेटेजेस बढ़ा दिया जाता है, 300 की जगह 400 500 कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं युवाओं को भी, महिलाओं को भी, किसानों को भी। हर एक की उम्मीद को साधने वाला बजट होगा, ये सरकार बार बार कह रही है। सभी की उम्मीदें पूरी होंगी क्या? आज के बजट से इंतजार करना होगा 11 बजे का। युवाओं को इंतजार ये है कि कम से कम रोजगार के मौके मिले, महिलाओं को उम्मीद ये है कि कम से कम महंगाई कम हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे लोगों को निजात मिले। और किसानों को उम्मीद ये है कि कम से कम उनके फसल की सही कीमत उनको मिल पाएगी और किसान सम्मान निधि में भी इजाफा सरकार करे तो अच्छा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।